चलो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। IBC 24 की लाडली बहना एक्सप्रेस आ पहुंची है भोपाल के बिलखिरिया गांव में। यहाँ पे क्योंकि एक मामा का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, अब वो भाई के तौर पे अपनी पहचान बना रहे हैं। लाडली बहना जो उन्होंने योजना शुरू की है खासतौर पे मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, तो महिलाएं कुछ हमारे साथ हैं, उन्हीं से सीधे जानेंगे कि योजना का जो लाभ है वो किस तरीके से उठा रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, लाडली बहना योजना की जो शुरुआत हुई है किस तरीके से आप उससे देख रही हैं और कितना फ़ायदा मिल रहा है उससे? अभी 2 किस्तें आ चुकी हैं, दोनों से हमने फ़ायदा बहुत हुआ है। दोनों में ही हमें सुविधा मिली है। घर में थोड़ा बहुत खर्चे में ले लिया है। बच्चे की पढ़ाई के लिए हम बुक वगैरह लेके आए हैं, उसी में हमने ज़्यादातर पैसा यूज़ किया है। और जब भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ख़ास तौर से, तो उसी में ही मैंने पैसा लगाया लड़के के में। तो जैसे इन्होंने कहा कि फीस के लिए पैसा जो पहले किसी दूसरे से लेना पड़ता था, किसी पे डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अब जो योजना आई है उससे नहीं होना पड़ रहा है। आपको कितना फ़ायदा मिला है? कछु तो मैंने दवाइयों में पैसा खर्च करता हूँ, मतलब दवाई ले आई मेरे के स्वास्थ्य के लाना, वो कछु मेरे ऊपर खर्च कर रहा है। कितने जो आसपास की महिलाएं हैं उनको इस योजना से फ़ायदा मिल रहा है? मैम बिलखिरिया में 312 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और 312 महिलाएं बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ से जो उनको 1000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, बिना कुछ किए उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। वो बड़े प्रफुल्लित होकर बैंक जाती हैं, उसको निकाल के लाती हैं और उनको जो जो भी लेना रहता है, किसी को बच्चे की फीस लेना भरना पड़ता है, किसी को राशन लेना पड़ता है, या जो अपने ऊपर खर्च करती है वो पैसा वो अपनी मर्जी से अपने लिए वो पैसे के लिए खर्च कर रही हैं। सीएम शिवराज के द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है खासतौर पे महिलाओं के लिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है कि मैम कि उनको फ़ायदा मिल रहा है और कोई बेसहारा रहेंगी उनके खर्च के लिए राशन वगैरह के लिए ले लेती हैं। अभी जैसे कहा गया है कि योजना का जो लाभ है 1000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके पैसे बढ़ेंगे, 3000 तक पहुंचेंगे, तो लग रहा है कि कुछ और फ़ायदा होगा इससे? होगा मैम, और ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1000 रुपये से जब मैं मेरे बेटे की फ़ीस भर सकती हूँ तो और भी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं 1000 रुपये में। क्योंकि अभी तक मामा थे, अब भाई के तौर पे सीएम शिवराज अपनी पहचान बना रहे हैं, काफ़ी लाभ जो है इस योजना का मिल रहा है। कितना फ़ायदा आपने उठाया? अभी तो 2 किस्त मिली थी, तो दोनों के लिए कोचिंग की फीस भर दी है और जो मिलेगी तो करते रहेंगे यूज घर में। तो चलिए कुछ और महिलाएं उनसे जान लेते हैं, आप क्या कहेंगी योजना के बारे में? शिवराज भैया का धन्यवाद बहुत बहुत। भैया ने बहुत अच्छा करे, लेकिन सब जनता के लिए बहुत फ़ायदा करे, क्योंकि कहीं की महिला बेचारी घर में बैठी वो जा नहीं सकी मेहनत मजदूरी में, तो बहुत फ़ायदा हो गया उन्हें। सीएम शिवराज ने जो योजना की शुरुआत की है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैडम जी, मैं तो ये बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा कि जो महिलाएं अपने आप सक्षम नहीं थी वो 1000 रुपये में सक्षम बनेंगी और अपना खर्च खुद उठाएंगी। घर में कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि अब जो है दूसरे के आगे, जैसे इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, पतियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। छोटे से एक बड़े कर्मचारी को धन्यवाद दूंगी कि किसी ने बिना 1 रुपया लिए सीधा 1000 रुपये हमारे खातों में आया, उस पैसे को हमने निकाला और अपने इस्तेमाल में लिया। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से योजना की जो शुरुआत हुई है, जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में? अरे बहुत अच्छा कर रहा है शिवराज सिंह मामा, क्योंकि हमारे भाई तो हैं ही हैं, बच्चों के मामा भी हैं और भाई हम मेहनत मजदूरी जाते, कभी लगती कभी नहीं लगती, तो उनने बहुत अच्छा करा और बहुत अच्छा करते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है उनको हैं। और हम भी कभी जाते हैं मजदूरी, कभी नहीं जाते हैं घर में बैठे रहते हैं, हमारे पति भी नहीं है, बच्चों की फीस भरना, बच्चों को कपड़े लाना, कुछ ऐसा कर लेते हैं खर्च, बस ये करते हैं। हाँ चलिए कुछ और महिलाएं उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो योजना की शुरुआत हुई, जो लाभ मिल रहा है, अब धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है कि पहले जब किसी दूसरे से हमें पैसा मांगना पड़ता था या अपने पति पे डिपेंड रहना पड़ता था, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हुई है? बिल्कुल हो गई है। मैं तो यही कहूँगी कि आगे चल के जितना हो सके उनको ही आगे आना चाहिए, इसके अलावा और उनके अलावा तो कोई ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता जो उनने करा है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो उनने ऐसा काम करा है, आगे चल के और करें, मैं तो यही दुआ करती हूँ उनके लिए। तो लाडली बहना एक्सप्रेस की जो टीम थी अभी बिलखिरिया में थी, लेकिन आगे का पड़ाव रायसेन से होगा, वहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि क्या है उनका फीडबैक इस योजना के बारे में।